बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 31 है कि जिसकी स्टेटमेंट बता रही है कि हमने मैथमेटिकल इंडक्शन को यूज़ करना है टू प्रूव दैट नेचुरल लॉग ऑफ एक्स रेज टू पावर n इज़ इक्वल टू n नेचुरल लॉग ऑफ x। मीन्स टू से कि जो लोगारिथम के बेसिक कवानीन है वैसे तो 4 है 9th ग्रेड के अंदर, लेकिन उनमें से जो तीसरा है कानून उसको हम पावर का कानून बोलते हैं कि अगर किसी ऐसे नंबर के ऊपर पावर आ जाए कि जिसका लोगारिथम लेना हो आपने, तो ऐसा करेंगे उस नंबर की पावर को स्टार्ट में लिख लें और जो बाकी पावर के बगैर नंबर बचता है उसका लॉग ले लें, उसको मल्टीप्लाई कर दें पावर से, तो वही जवाब होगा जो पावर के साथ अगर आप लॉग लें तो। ये हमने प्रूफ करना है फॉर एनी इंटीजर। अब यहाँ पे इंटीजर एक ऊपर क्वेश्चन हमने किया इससे पहले, उसके अंदर उसने कहा था नॉन नेगेटिव इंटीजर, तो एग्जैक्टली ये वही चीज़ लिखी हुई है कि n जो है वो ज़ीरो भी हो सकता है और ज़ीरो से बड़ा भी हो सकता है। मीन्स टू से नॉन नेगेटिव इंटीजर्स के लिए हमने इसको वेरीफाई करना है। इफ़ x इज़ अ पॉजिटिव नंबर, जो बेस में नंबर है n की बेस में वो नंबर पॉजिटिव हो। हम जानते हैं, ये भी 9th ग्रेड में ही हमने पढ़ा कि जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं जस्ट उनका लोगारिथम एग्जिस्ट करता है। जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं अदर देन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस उसका हम लोगारिथम नहीं पढ़ते, डिस्कस ही नहीं करते। नेगेटिव नंबर का लोगारिथम नहीं होता। हमने पॉजिटिव नंबर्स का लोगारिथम लेना है और उसमें जो पावर यूज़ करनी है वो नॉन नेगेटिव नंबर्स यानी कि होल नंबर्स यूज़ करने हैं n की जगह पे। यूज़ द प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंडेड मैथमेटिकल इंडक्शन टू प्रूव दैट। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट इसी के साथ ही नथी हो गई है। बहरहाल पॉजिटिव नंबर तक ही क्वेश्चन नंबर 31 है, तो हम इसको प्रूफ करते हैं, देखते हैं कि कैसे प्रूफ हो। क्वेश्चन नंबर 31 की जो स्टेटमेंट है मैंने नोट कर ली है। लेफ़्ट साइड पे अगर देखें आप क्वेश्चन के तो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स रेज टू पावर n नज़र आ रहा है और राइट साइड पे देखें तो n इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x आ रहा है। x पे कंडीशन ये थी कि x पॉजिटिव नंबर है, कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है, जबकि n के ऊपर कंडीशन है कि वो ज़ीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव नहीं होगा, नॉन नेगेटिव नंबर होगा। तो वजाहत के लिए मैंने लिख दिया कि n बिलोंग कर रहा है 0 1 2 3 4, इसको होल सेट भी बोलते हैं, तो इससे बिलोंग कर रहा है। अब हमने प्रूफ करना है। प्रूफ करने के लिए हमने एक बात की जो कि मैथमेटिकल इंडक्शन की बेसिक बात है, वो ये है कि स्टेप नंबर 1 होता है हमने लोएस्ट इंटीजर के ऊपर अपनी वैल्यू चेक करनी होती है। अगर पॉजिटिव इंटीजर की बात करें तो हम 1 से स्टार्ट करते हैं और अगर नॉन नेगेटिव की बात करें तो हम 0 से स्टार्ट करते हैं। वजह हमें पता है कि हम क्यों ऐसा करते हैं। अब जो होगा ना स्टेप नंबर 1, यही बेसिक जो लीस्ट इंटीजर है उसके ऊपर हमने स्टेटमेंट को चेक करना है। अब स्टेटमेंट में अगर हम देखें तो n को 0 से रिप्लेस करना है, तो ये बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ x रेज टू पावर 0 एंड दिस इज इक्वल टू 0 into natural log of x. Something raised to power 0 is 1. So this is natural log of 1. Something multiplied with 0 is 0. And natural log of 1 is also 0. So left hand side और right hand side पे 0 equal to 0 appear हो गया। तो हमारा स्टेप नंबर 1 वेरीफाई हो गया। हम चलेंगे स्टेप नंबर 2 की तरफ और स्टेप नंबर 2 होता है सपोज करने वाला स्टेप, यानी हम इसका सपोजिशन वाला स्टेप कहते हैं। तो मैं इधर लिखता हूँ स्टेप नंबर 2, सपोज दैट आवर स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर के के लिए हमारी जो वैल्यू है पॉजिटिव इंटीजर है के, इसके लिए हमारी जो वैल्यू है वो वैलिड है। ठीक है, अच्छा ये अब के ऊपर कंडीशन है क्योंकि 0 पे तो हम चेक कर चुके हैं, तो चाहे तो आप के को पॉजिटिव इंटीजर बोल लें क्योंकि 0 पे वेरीफाई हो चुका है, या अगर आपने 0 भी इंक्लूड करना है तो आप कह सकते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर है के। हमने सपोज कर लिया कि हमारी वैल्यू इसके ऊपर वेरीफाइड है, ट्रू है। सो
जो हमारा क्वेश्चन है वो बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ एक्स रेज टू पावर एन की बजाय यहाँ पे आ जाएगा के, एंड दिस इज इक्वल टू एन की बजाय आ गया के इनटू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। ये सपोज कर लिया, सपोज करके इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया। अब इसके बाद स्टेप नंबर 3 होता है। बेसिकली स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3 दोनों को मिला के हम कंडीशन नंबर 2 बोलते हैं। तो स्टेप नंबर 3 के अंदर हमने क्या करना है, ये जो के पॉजिटिव इंटीजर लिया था स्टेप नंबर 2 में, उससे नेक्स्ट इंटीजर, अब इस केस में हम नॉन नेगेटिव भी बोल सकते हैं, वैसे पॉजिटिव इंटीजर बोलते आए हैं, के प्लस 1। तो हमने किसी तरीके के प्लस 1 अपेयर करवाना है एन की जगह पे या के की जगह पे के प्लस 1 लेके आए। अब देखिए, अगर हम एडिंग नेचुरल लॉग ऑफ एक्स ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे नेचुरल लॉग ऑफ एक्स ऐड करेंगे ना तो के प्लस 1 अपेयर हो जाएगा। कैसे? लेफ्ट साइड पे था नेचुरल लॉग ऑफ एक्स रेज टू पावर के, तो हमने इसकी जगह पे क्या कर देना है, ऐड कर देना है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। और जो ये वाली साइड है, इधर था के इंटू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। अब हम क्या ऐड कर रहे हैं, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। ओके, अब होगा क्या, सिंप्लीफिकेशन में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 लॉग आ गए हैं और उनके दरमियान में प्लस है। तो जो पहला कानून होता है लॉगरिथम का 9th क्लास के अंदर, उसके अकॉर्डिंग अगर 2 लॉग के दरमियान में प्लस आ जाए तो हम उसको एक दफ़ा लॉग लिख लें और उनके जो अंदर नंबर्स हैं उनको, जिनका लॉग लेना मतलूब है, उनको मल्टीप्लाई कर दें। तो ये वाली सिचुएशन बन जाएगी। इधर अगर हम देखें तो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स है, इधर भी नेचुरल लॉग ऑफ एक्स है, दोनों में से कॉमन आ रहा है। तो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स को जब कॉमन लिखेंगे ऐसे नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, तो इधर रह गया ये वाला के और इधर रह गया प्लस 1, क्योंकि नेचुरल लॉग ऑफ एक्स कॉमन जा चुका है। इधर लेफ्ट साइड पे नेचुरल लॉग ऑफ एक्स बेस है, पावर्स ऐड होकर बन गई के प्लस 1 एंड दिस इज इक्वल टू के प्लस 1 ऑलरेडी अपेयर्ड नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। तो ये बिल्कुल हमारी जो स्टेटमेंट थी कि जिसको हमने क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दिया या स्टेप नंबर 2 का नाम दिया, ये उससे मैच हो चुकी है। अगर मैच हो जाती है तो हम कहते हैं कंडीशन 1 एंड 2 आर सेटिस्फाइड, लिहाजा हमारा जो क्वेश्चन है वो प्रूव्ड है, स्टेटमेंट प्रूव्ड है। तो अगर इनको कंपेयर करें क्वेश्चन नंबर 1 के साथ, तो ये देखें, क्वेश्चन नंबर 1 के लेफ़्ट साइड पे था नेचुरल लॉग ये वाला, तो इधर भी नेचुरल लॉग अपेयर हो रहा है। इधर था एक्स रेज टू पावर के, तो इधर है एक्स रेज टू पावर के प्लस 1, नेक्स्ट टर्म के लिए आ गया, ठीक है। इधर था के राइट साइड पे, तो ये आ गया के प्लस 1, ठीक है। नेचुरल लॉग ऑफ एक्स था, ये नेचुरल लॉग ऑफ एक्स आ गया। मीन्स टू से कि हमारी जो कंडीशन 1 थी ये वाली, ये भी वैलिड है, कंडीशन नंबर 2 भी वैलिड है। तो मैथमेटिकल इंडक्शन के अंदर हैं ही टोटल 2 कंडीशंस, तो हम लिख देंगे लास्ट में एक स्टेटमेंट, और वो स्टेटमेंट क्या होती है, वो होती है कि कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2 आर सेटिस्फाइड, कंडीशन 1 and condition 2 of mathematical induction are satisfied। लिहाजा जो हमारी स्टेटमेंट थी, स्टेटमेंट क्या थी, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स रेज टू पावर n इज इक्वल टू n नेचुरल लॉग ऑफ x। दिस इज़ वैलिड फॉर ऑल वैल्यूज़ विच आर नॉन नेगेटिव, सॉरी नॉन नेगेटिव के लिए होल नंबर लिखते हैं ऐसे। तो इस वैल्यूज़ के लिए मैथमेटिकल इंडक्शन ने प्रूव कर दिया कि हमारी जो स्टेटमेंट है वो वैलिड है। लिहाजा इसी के साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 31 ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 को कैसे सॉल्व करना है।